91.2 FM रेडियो केदार पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भुवन देवराड़ी। रेडियो केदार पर ये वक्त है हमारी खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की, और बात पहाड़ों की कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं हर सप्ताह एक नई शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे जुड़े अनुभवों को जानते हैं, उनके जीवन के पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही कोशिश करते हैं कि जो शख्सियत हमारे बीच में बैठी हो उनके जीवन से आपको प्रेरणा मिले, कुछ सकारात्मकता मिले और भविष्य में अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका भी आपको एक मौका मिले। बात पहाड़ों की कार्यक्रम में आज मेरे साथ बैठे हैं एक खास शख्सियत जिनका परिचय मैं थोड़ी देर में आपसे कराऊंगा। लेकिन कोई भी साहित्यकार जब अपनी रचनाओं को लिखता है तो कहते हैं कि उन रचनाओं में आपको समाज का आईना दिखता है। समाज जैसा होता है रचनाकार की रचनाएं भी उसी तरह से कागजों में नजर आती हैं, किताबों में नजर आती हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तराखंड के चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक में रहने वाले कवि जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा अगर आप साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, और उनकी बहुत सारी कविताएं सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंची होंगी। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं गढ़ कवि के नाम से मशहूर मुरली दीवान जी। अब आप कहेंगे कि एक कवि को इस तरह से प्रेजेंट करने का क्या मायने हैं, तो मायने ये हैं कि अक्सर आप जब सेवा में होते हैं किसी भी, तो 60 साल की उम्र मानी जाती है जब आपको रिटायरमेंट लेना होता है या आपको रिटायर कर दिया जाता है और ये माना जाता है कि अब आप आराम की कर सकते हैं घर में। मुरली दीवान जी जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन उन्होंने जो अपने साहित्य के कैरियर की शुरुआत की थी उस वक्त मुरली दीवान जी की उम्र 54 साल थी। सर मैं सही हूँ? सही बात। 54 साल में 54 साल में पहली बार मंच मिला, और मंच भी मिला रुद्रप्रयाग स्थित कलश ट्रस्ट के द्वारा। और उसके बाद 54 साल की उम्र में जो शुरुआत हुई थी वो आज तक निरंतर जारी है, पिछले 19 सालों से जारी है। और ऐसा नहीं कि शुरुआत करने के बाद फिर उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया गया, उसमें लगातार नए नए प्रयोग किए, खुद को और बेहतर बनाया। और बेहतर बनाने का ही आलम है कि आज मुझे लगता है कि साहित्य में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए मुरली दीवान कोई हैरान करने वाला नाम नहीं है। सब जानते होंगे, सबने सुना होगा, देखा होगा। सर 54 साल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया था? नहीं, 54 साल तो काफी होता है। और लिखने का ऐसा होता नहीं कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जब कोई हुनर होता है तो उस हुनर के बीज उसके अंदर तो बचपन से रहते ही रहते होंगे। हाँ, ये है कि उनको उजागर होने में समय लगता होगा किन्हीं परिस्थितियों के कारण। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। अब मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था 6वीं 7वीं 8वीं में, तो निबंध की जो प्रतियोगिताएं होती थी क्लास में, निबंध लिखने के लिए दिया जाता था। तो मुझे याद है कि मेरी निबंध की तारीफ होती थी। तो मैं सुनता भी था गुरुजी को ये कहते हुए, या मैं कहीं से जा रहा हूँ छुट्टी के समय या हाफ टाइम में, तो गुरुजी दूसरे गुरुजी से मेरी निबंध की तारीफ करते थे। मैं सुनता था कि बहुत अच्छा लिखता है, भविष्य में अच्छा लेखक बनेगा, ऐसा मैं सुनता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जन्मजात वो प्रवृत्ति रहती होगी। और बचपन में रामलीलाओं में भी कॉमिक के तौर से जाना और लोगों को हंसाना, कुछ गीत गुणों का वो कर देना, नृत्य कर देना, सारी बातें मैं करता था। तो
वो वहीं तक सीमित रहा। कभी तब फिर अच्छा सा कुछ लिखा हुआ है तो दिन को बाजार गए और लोगों को सुनाया। लोगों ने, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने 1-2 रुपया दे दिया और वो कागज ले लिया, वो उनको दे दिया और बड़े खुश हो गए कि मैंने जो लिखा था वो लोगों ने पसंद कर दिया, मेरे से मांग दिया। और इतनी खुशी, और फिर रात को फिर रात भर फिर तैयार करना और फिर कल को बाजार जाना, फिर वो लोगों को देना। मतलब आप जो लिखते थे वो दूसरे दिन बाजार में देके लोग आपसे ले लेते थे, बदले में आपको चाय वगैरह कुछ पिला देते थे या खिला देते थे, और आप इसीलिए लिखते थे कि कल कोई और ले जाएगा, मतलब एक तरह से ले जाएगा, वो ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, लेकिन अच्छा लगेगा, वो पसंद कर रहे हैं तो शायद मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ, कुछ अच्छा पसंद कर रहे हैं। तब किसी ने मुझे ये कहा कि इसको ऐसा मत बांटो, इसको संजो के रखो, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें जो पता ही नहीं चल रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो, इस प्रकार से। तब यार मंच तो तब हमारे कलश के संस्थापक आदरणीय श्रीमान जी, इन्होंने फिर मेरे को पहचाना। रात के लिखे हुए रात के गहना पे भी लिख दिया आपने, चांद पे तो सब लिखते हैं, आपने मतलब तारा पकड़ लिया। नहीं, एक बार किसी ने पूछा कि यार दीवान जी दिन में और दिन रात को सूरज के बारे में भी लिखता है आदमी, दिन में चांद के बारे में लिखता है। तो ये तो होता है, आदमी दिन दोपहर में जब लिख रहा है तो वो दिन थोड़ी देख रहा है, वो जो रात देख रहा है वो तो सामने रात ही देख रहा है, उसके दिमाग में जो चल रहा है वही दिख रहा है। तो ये है फिर आशीर्वाद है सभी लोगों का, सरस्वती माँ का भी, कि अच्छा ये पसंद कर रहे हैं लोग, लिखा हुआ पसंद कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत जो हुई थी निबंध से हुई थी, निबंध अच्छा लगने लग गया था टीचरों को, तो आपको लगा कि अच्छा कर सकता हूँ, फिर इससे एक बार मुझे थोड़ा सा याद आ गया। हाँ। 7वीं में, तो 7वीं में पढ़ता था मैं, तो तब हमारा जो इंटर कॉलेज है नागनाथ का, मेरे गांव में इंटर कॉलेज है नागनाथ, देवर मेरा गांव है और यहीं पर नागनाथ इंटर कॉलेज है, हमारी गांव की सरहद के अंदर है। तो उसमें 100 साल जब उस विद्यालय को हुई तो उसका शताब्दी समारोह मनाया गया। तो उसमें भी एक कवि सम्मेलन रखा हुआ था, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसको भी बुलाओ। बड़े मुझे तब कुछ लोगों ने वहाँ लंगड़ी मार दी, मेरे को नहीं जाने दिया, पर उसके 2 शब्द मुझे याद हैं कि देखिए तो कितना लघु 100 साल का अरसा लगा, देखिए तो कितना लघु 100 साल का अरसा लगा, शिखर के चरणों में दुबका हुआ पत्थर सा लगा। तो हूँ मुबारक ए मेरे इतिहास तुझको 100 बरस, चील की डैनों में उलझा भ्रमर की पर सा लगा, देखिए तो कितना लघु 100 साल का अरसा लगा। तो ये जब लोगों ने सुना तो लोगों ने कहा कि तुम अच्छा लिख रहे हो, लिखते रहो लिखते रहो। तो ये सारा प्रेरणा और वो मिला। अच्छा, निबंध स्कूल में हुई, फिर ये कविताएं और गीत वगैरह जो भी आपने लिखे, जो आप लिखते थे, लोग मतलब ले जाते थे बढ़िया बता के, वो अलग था। अब 54 साल बाद जब एक मंच भी मिला तो फिर व्यंग, ये कटाक्ष वाला, वो वही सूट किया आप पे, क्यों हुआ ऐसा? असल में देवराड़ी जी, मेरा सारा जीवन ग्रामीण क्षेत्रों में ही व्यतीत हुआ। शहरों में जाने के लिए तो मैं आज भी डरता हूँ। और मेरा बचपन गांव में गुजरा, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है मेरी, इंटरमीडिएट हूँ मैं। ये कम कहाँ है, ये तो बहुत है।
ना ना, आजकल तो अब नहीं, अब वो उस समय आजकल तो अलग बात है, पर और तब मैंने कुछ वर्ष जो है सरकारी नौकरी में भी व्यतीत किए हैं। हाँ। सरकारी रोटी भी खाई है मैंने। मुझे एक चपराइस भी मिला रहता था, मुझे सरकारी बंगला मिला रहता था, और मैं 302 के जैसे मर्डर के केसों में इन्वेस्टिगेशन कर हाँ रहा जी। था। तो राजस्व निरीक्षक थे हाँ, आप? मैं पटारी था। शायद मैं नहीं पहचान पाया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी सर्विस में नहीं रहना होगा, यहाँ आना होगा। कभी कभी सोचता हूँ कि चलो ठीक हुआ, अगर तहसीलदार की पेंशन में आया होता तो वही लोग पहचानते मुझे, या तो जिसने मुझ पर बिताया होगी, या तो मैंने जिस पे पर मैंने बिता बिताई रखी होगी। होगी। बाकी आज मैं रेशमना पुल में देहरादून में खड़ा हो जाता हूँ तो पता नहीं कितने लोग पहचानते, दीवानी करे। और वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। इस माँ सरस्वती ने इस लिखने तो महोदय मुझे जितना दिया है मैं उतनी के काबिल भी नहीं। मुझको कभी कहते हो इसमें मेरा कुछ अपमान नहीं है, लेकिन जितना कभी में होता उतना मुझ में ज्ञान नहीं। तो ये बिना ज्ञान के ये मुझे जितना मिला है मैं संतुष्ट हूँ कि हर कोई निर्भाग नहीं, हर कोई निर्भाग नीत, हर कोई भज्ञान कोता। कहाँ है तो वैसे तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। हर कोई निर्भाग नहीं तो हर कोई भज्ञान कौतक, और हर कोई गरीब नहीं तो हर कोई धनवान कौतक। और हर एक पशु नंदिनी तो हर बानर हनुमान कौतक, और कस्तूरी भीतर पड़ते मृगते ज्ञान कौतक। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। हर एक पशु नंदिनी तो हर बानर हनुमान कौतक, और कस्तूरी भीतर पड़ते मृगते ज्ञान कौतक। कोई योगदान देना जनसंख्या बढ़ाने, कोई योगदान देना जनसंख्या बढ़ाने, पर हर एक मन के मुंह से औलाद संतान कौतक। हर कोई नालायक नहीं तो हर कोई श्रीमान कौतक, और हर बूंदी अमृत नहीं तो हर घुटी निवान कौतक। हर गांव आवाज नहीं तो हर गांव सुनसान कौतक, और हर गांव सत्संग नहीं तो हर गांव द्योथान कौतक। तालमेल बने धर्यों तय को ये संसार में, ओम जय जीत। तालमेल बने धर्यों तय को ये संसार में, ओम जय जगदीश दगड़ी राष्ट्रगान कौतक। अविश्वास भीतर घात छल कपट गुड़ की धौंस, अविश्वास भीतर घात छल कपट गुड़ की धौंस, अतिथि सत्कार छो पर तय लायक मेहमान कौतक। और दया धर्म शरम यह मन ख्यात टुक टुके रहेगी। ये दुर्भाग्य है कि दया धर्म शरम और यह मन ख्यात टुक टुकी रहेगी। मन की तो असंख्य क्षण पर यक इंसान को था। और गदते भी बुबा बन पड़दू मजबूरी में, गदते भी बुबा बन पड़दू मजबूरी में, गदत चुप इल रही हूं तय बात भान को था। और नेता लोग देहरादून छन भुला माथिगो में विकास बेवणो होगी, विधायक ने ध्यान को था। और गढ़वालो विकास सुस्त इले पर छो किले की ठका अग्नि पियर चमड़ा चपुली दुकान को था। तो जो पर तो ये बतो कि तेरे गो में कोई दीवान को था, ये से दीवान जाति के लोग नहीं मिल रहे हैं मुझे और कहीं। अच्छा। हाँ, मैंने अभी काफी गांव में मैं घूम गया, पर है नहीं लोग नहीं मिले। जैसे नेगी लोग हैं तो सब गांव में दो चार नेगी ही हैं, दूसरे उस गांव में भंडारी हैं, पर ये दीवान कहीं मिल नहीं रहे हैं। और
तो इस बात से कभी मुझे अफसोस है। तो ये कविता मैंने दीवान दीवान कैसा चाहिए आपको? जाति से दीवान चाहिए या कर्म से दीवान चाहिए? न, जाति से तो नहीं चाहिए मुझे। सोच से चाहिए आपको? हाँ, दीवान उसकी सोच होनी चाहिए। सोच होनी चाहिए। और वो दीवान है तो काम करे, दीवान का काम भी करे, कर्म भी करे। बस सीधी बात है, आदमी अच्छी सोच रखे, स्वच्छ सोच रखे और उसी सोच के आधार पर स्वच्छ कर्म, स्वच्छ विचार रखिए, बस तो गलत होने वाला है ही नहीं। तो ये जो कटाक्ष वाली शैली है आपकी, एकदम व्यंग वाली है, फिर जब लोगों को पसंद आने लगी तो आपने भी कहा चलो जी यही पसंद आ रहा है, ऐसा ही कुछ लिखता रहता हूँ। अब एक बात ये है कि लिखना बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों ने लिखा हुआ है, उन्होंने डायरियां भरी हुई हैं लोग, पर पसंद करना बड़ी बात है। हाँ, ये एक चेन बनी हुई है ना, लिखना बड़ी बात नहीं है, पसंद करना बड़ी बात है। और पसंद भी आप लोग पसंद भी आपका लिखा हुआ तब करेंगे जब उसके अंदर कुछ है। उसके अंदर लोगों को कुछ मिल गया तो लोग पसंद करेंगे। शोले फिल्म आप लोगों ने 10-10 बार 15-15 बार देख ली, लेकिन अभी भी लग गई तो फिर भी देखना। जमानो समाज बदली, कुछ ब्याली कुछ आज बदली, बुआरी नांगी मुंडली करें, शर्म बदली लाज बदली, रीठा में लो बीठा पड़िया, साबण में भी गाज बदली। रीठा में धोते थे ना। हाँ, रीठा में। रीठा में लो बीठा पड़िया, साबण में भी गाज बदली, टमाटर अन्नजन हो गया तो के सौरी ने प्याज बदली, राजा बदली रंग बदली, मुकुट बदली ताज बदली, लंका मां विभीषण घुसी, रावणों भी राज बदली, वनडे का व्योमा ढोल दमों को रिवाज बदली, और बॉडी डिस्को का ना तो भी मिजाज